हाँ जी पाजी नमस्कार। नमस्कार जी, कहाँ से आए हो आप लोग? पंजाब से। पंजाब से? पंजाब में कहाँ से? कपूरथला। कपूरथला से। तो लंगर ये सेवा है करनाल की है। अच्छा, ये सेवा करनाल की है। तो कब से चल रही है ये सेवा? ये जब से शुरू से चल रही है 26 तारीख तो 26 नवंबर तो। हाँ जी। तो सेवा में क्या क्या बन रहा है यहाँ लंगर में? सेवा में कड़ी है, चावल है, लस्सी है, जल है और देसी घी भी चल रहा है। तो रोज कितने लोगों को लंगर छका देते हो? तो अभी गिना नहीं, जितना आता है खाई जाता है। कभी गिना नहीं है ये सब? एक लंगर का भी गिन के खवाते नहीं है ना। अंदाजे से एक मोटा अंदाजा करीबन 30,000 आदमी यहाँ पे लंगर रोज का छकता है इस स्टॉल के ऊपर। इस स्टॉल पे 30,000 रोज लंगर करता है आदमी। 30,000 ये निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से लंगर चल रहा है। निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से यहाँ 30 या करीबन 30,000 आदमी रोज लंगर छकता है। मिस्सा प्रसादा, कड़ी, चावल, देसी घी और पानी और लस्सी, और रात को 6 बजे के बाद दूध शहद डालकर बरताया जाता है। ये लंगर जैसा कि बताया निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से 26 नवंबर से 26-27 नवंबर से लगातार चल रहा है, और इनका कहना है कि 30,000 लोगों को यहाँ डेली लंगर दिया जाता है। कितने दिन और चला सकते हो इस लंगर को? ये तो गुरु नानक साहब का लंगर है, चाहे जितने साल मर्जी चला लो। ये तो पिछले 550 सालों से चल रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। हम कौन है इसको चलाने वाले? ये तो गुरु नानक साहब इस लंगर को चला रहे हैं। नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं, पब्लिक में है या सरकार कह रही है कि इसमें पैसा कहाँ से आता है? ये एक प्रश्न चिन्ह लगाती है सरकार आप लोगों के ऊपर। क्या मानना है सरकार को, बताइए कि इस लंगर का पैसा कहाँ से आता है? पहले भी आज से गुरु नानक साहब ने जब ये लंगर शुरू किया था 20 रुपए का, ये 20 रुपए से लंगर शुरू हुआ है। आज तक जब भी कोरोना फैला, इतने गरीब आदमी सड़क पर था, तब सभी भाइयों ने, सिख भाइयों ने, पंजाबी भाइयों ने ये लंगर चलाया। तो क्या तब किसी ने सरकार इनसे पूछा कि पैसा कहाँ से आया? ये शुरू से ही अपने पैसे में से, अपने कमाई में से कुछ धन गुरुद्वारों में, मंदिर में बचाते हैं और वो इसी सेवा में, इसी लंगर में उस धन को लगाते हैं। तो इस लंगर का पैसा भी लोगों द्वारा ही डोनेट किया जाता है और उसी से लंगर लगातार चल रहा है। हम ये सरकार को कहना चाहते हैं कि लंगर के ऊपर बात कभी उठानी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लंगर गुरु का लंगर है। ये किसी के लिए भी नहीं है, ना सिख के लिए अलग है, ना हिंदू के लिए अलग है, ना मुसलमान के लिए अलग है। लंगर तो सबके लिए है। ये गुरु का लंगर है जो सरकार, और पर ये जो यहाँ पे लंगर चल रहा है, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये फार्मर्स की सपोर्ट के लिए ही चल रहा है। फार्मर्स के खिलाफ जो 3 लॉ गवर्नमेंट लाई है, उस लॉ को फॉर्मेट प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बैठे हैं। जब तक ये गवर्नमेंट इसको वापस नहीं लेती, ये प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा और लंगर सेवा भी इसी तरह चलती रहेगी। चाहे वो इलेक्शन 2024 तक है, 2024 तक भी लंगर ये इसी तरह चलता रहेगा, जब तक गवर्नमेंट हटती नहीं या गवर्नमेंट अपने आप को किसानों के प्रति अपना रवैया बदलती नहीं। कि उधर कढ़ाई चढ़ी हुई है, उसके बारे में अभी जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार यहाँ पर बन रहा है, कुछ ना कुछ बना रहता है। तो हम पूछेंगे यहाँ क्या बन रहा है। यहाँ पे दूध शाम के लिए तैयार हो रहा है। छुआरे डाल के दूध को तैयार किया जाता है। रात तक ये दूध कड़ता रहता है और शाम के 6 बजे के बाद ये दूध रात के 11-12 बजे तक चलता है, जिसमें शहद और देसी घी डालकर बांटा जाता है। हाँ, देखिए यहाँ दूध यहाँ पकाया जा रहा है। एक तरीके से मैं पकाने शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। तैयार किया जा रहा है। इस दूध में छुहारे डाल करके ये तैयार किया जा रहा है और फिर इसमें और भी देसी घी और शहद डाल के रात तक 11-12 बजे तक ये चलता है। इसको फिर लोगों को यहाँ छकाएंगे। अभी और देखते हैं आगे क्या हो रहा है। और ये सारा कार्यक्रम जो है निर्मल कुटिया करनाल की तरफ से यहाँ पर चल रहा है। मेरा नाम जसमीत सिंह। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली में ही रहते हैं, तो क्या सोच के आए हैं यहाँ पर? सोच के आए हैं कि किसानों को सपोर्ट करना है। ये जो 3 कानून हैं ये किसानों के फेवर में नहीं है, एंड वी नो कि हम सारे बहुत बिजी रहते हैं, बट आज संडे है तो वी हैव कम टू सपोर्ट देम। तो क्या आप लोगों के पास भी कोई ज़मीन वगैरह है? नहीं है। तो आप किसानों के लिए फिर क्यों उसमें आए हैं अधिवेशन में? हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें भी पता है कि जो फार्म लॉज हैं उससे किसानों का नुकसान होगा लॉन्ग रन में। कॉर्पोरेट्स विल हैव अ होल्ड। तो हमें लगता है कि हमें भी जाके सॉलिडारिटी किसानों के साथ दिखानी चाहिए। नहीं, सरकार तो तरह तरह की बातें करती है कि वहाँ मौज मस्ती करने जाते हैं,
तो आपका क्या मानना है कि ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये पूरा का पूरा आंदोलन ये आम पब्लिक के लिए भी है? आज किसान इस अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं, कल हम लोग लड़ेंगे क्योंकि चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे किसान पिकनिक मनाने आ रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा कि एक दिन आकर यहाँ पर रहकर देखिए, इस हालात में रहकर देखिए, आपको पता चलेगा कि कितनी मुश्किल से वो रह रहे हैं। हम लोग तो अपने घरों में आराम से हीटर रजाइयों में रहते हैं, बट यहाँ आकर देखिए कितनी तंगी हो रही है इन लोगों को। बिल्कुल, मुझे तो चाहिए कि पूरे देश के लोगों को आके सपोर्ट करना चाहिए। किसान हर स्टेट को बिलोंग करते हैं और वो अपने हकों के लिए, देश के हकों के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो सारी कौम से, सारी कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करूँगा, सब आएँ और अपनी सॉलिडारिटी शो करें। जाके अपनियां ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ